The question is the acceleration is equal to s upon t and find the velocity of the particle when the displacement for the particle is 10 meters. और ये भी इन्होंने बता दिया है कि if the initial velocity is 0 then what will be the velocity. ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन गिवन था, तो मन में ख्याल आया, क्या मन में ख्याल आया, सर क्यों ना इस एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt से रिप्लेस कर दे, क्योंकि ऐसा कुछ हमने पहले क्वेश्चंस में किया है. तो जब आप इसको dv अपॉन dt से रिप्लेस करोगे, आप इस तरह के किसी सिचुएशन में आ जाओगे. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप होता है वेरिएबल्स को सेपरेट करना, लेकिन यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है तो dv एक अलग वेरिएबल है, s एक अलग वेरिएबल है, dt एक अलग वेरिएबल है. तो 3 वेरिएबल अगर होगा तो आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाओगे, मतलब ये तरीका तो गलत हो जाएगा. अगर आप ऐसे सॉल्व करने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा हाथ में. अब क्या है सर, तो फिर से अब बोलोगे सर वो d2s by dt स्क्वायर वाला यूज कर ले क्या, तो वहां पे डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा. अगर मान लो मन में ख्याल आया सर ये कर लेते हैं d2s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय सर v dv by ds कर सकते हैं. एक मिनट देखते हैं पहुंचेंगे वहां तक. तो अब बोलोगे ठीक है सर अगर ऐसा लिख लेंगे तो इधर हो जाएगा d2s अपॉन s इज इक्वल टू dt स्क्वायर अपॉन 2. अब इसको सॉल्व करने के लिए आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन. डबल इंटीग्रेशन सिलेबस में है ही नहीं, डबल इंटीग्रेशन सिलेबस में है नहीं. और एक तो और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आप टाइम का लिमिट्स नहीं पुट कर पाओगे, क्योंकि आपको इनिशियल टाइम के बारे में नहीं पता, किस टाइम पर कैलकुलेट करना है ये भी नहीं पता. तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करने आओगे तो डिस्प्लेसमेंट तो चलो आप 0 से लेके किसी 10 तक का लिमिट पुट कर दोगे, लेकिन आपके पास टाइम का लिमिट है नहीं. और वैसे भी इसको सॉल्व करने पर कहीं पर भी वेलोसिटी नहीं दिख रहा, तो कहीं पर भी अगर वेलोसिटी नहीं दिख रहा मतलब ये तरीका भी क्या है, गलत है. आ रहा है क्या समझ में सबको? यस सर. अच्छा, तो फिर क्या बचा सर, तो फिर हमारे पास बचेगा इस v dv by एक्सेलरेशन का ds. एक और डेफिनेशन है. क्या पढ़ा हमने? v dv अपॉन ds, v dv अपॉन ds इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय 2. अब ये जो इक्वेशन है ना, एक तो उसमें वेलोसिटी का टर्म भी दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है और दो ही वेरिएबल है, मतलब यहां से काम बन सकता है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v dv एक तरफ रख दिया हमने और s by 2 ds इस तरह से मैंने लिख दिया. अब अगर आप देखोगे तो ये इंटीग्रेट किया जा सकता है, ये भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास लिमिट भी है. कैसे लिमिट्स है, यहां पर इंटीग्रेशन जाएगा वेलोसिटी का, तो इन्होंने बोला है कि 0 to v. जब इनिशियल 0 to v वेलोसिटी, होगा. हाँ इनिशियली इसका जो वेलोसिटी था वो 0 है. अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियली 0 होगा, पार्टिकल चला ही नहीं है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं. फिर पार्टिकल जब चलता हुआ 10 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कर चुका है तब पार्टिकल का क्या वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करना है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं. v dv, अगर आपने v dv का इंटीग्रेशन किया तो v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है इसका कोई तो 0 से लेकर v तक. उसी तरह s by 2, 1 by 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं. s ds का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो 1 by 2 कांस्टेंट बाहर है, एस डी एस का इंटीग्रेशन करोगे तो वो जाएगा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. और यहाँ पर लिमिट्स क्या पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे 0 से लेकर 10 तक का. अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये 2 बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 1/4. अपर लिमिट में ही जो वैल्यू आना है वो आएगा, लोअर लिमिट तो 0 है. सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दैट इम्प्लाइज ये v स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1/2. ये 2 और 4 को कैंसिल कर दिया और ये हो गया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100. तो v का स्क्वायर अगर 50 है मतलब वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर जो होगा वो हो जाएगा √50 मीटर पर सेकेंड. सर नहीं आया समझ में? आया क्या समझ में? यस सर. सबको समझ में आया? यस सर. अगर समझ में आ गया है तो आप मुझे ऐसा बता दो कि मान लो ये गिवन है, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट s गिवन है. क्या गिवन है, मान लेते हैं s क्यूब माइनस 3s प्लस 4. ठीक है, मान लो मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, find the acceleration of the particle
व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 मीटर्स। मान लो ऐसा क्वेश्चन, ट्राई करेंगे क्या? अगर वेलोसिटी sir. और s में रिलेशन गिवन है और ये पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, कोशिश करके देखो, ट्राई करते हैं। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो है, टीचर है बैठा है। सबने एलन का टेस्ट दिया था कल? कोई ऐसा था जो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जो सिर्फ क्लासरूम में आ तो जा रहा है? टेस्ट वेस्ट मत दिलवाओ सर मेरे से, टेस्ट वेस्ट बहुत थकान हो जाती है सर, टेस्ट में टेस्ट वेस्ट मत दिलाया करो। आज नंबर ऑफ अटेंडेंस थोड़ा कम है। जनरली मैंने क्या देखा ना, जितना लास्ट हमारा लेक्चर होता है अटेंडेंस उतना कम होता जाता है। स्टार्टिंग सुबह सुबह सब आ जाते हैं, उठते उठते ही आ जाते हैं सर। एक दो लेक्चर अटेंड करते हैं, नींद आने लगता है, फिर सो जाते हैं, फिर वो कम हो जाता है। जैसे अभी 4th लेक्चर है, लंच से पहले वाला लेक्चर है, तो आधा पब्लिक सो गया, 37 लोग हैं, कभी 41 42 पहुंच जाते हैं ये लोग। मेरे को सीरियसली एक्चुअल में नहीं पता कि कितने स्टूडेंट हैं मेरे बैच में। जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं वो मेरे को याद रहता है, जो रिस्पॉन्ड नहीं करते वो बहुत मुश्किल होता है याद रखना। वो जो जेई वाला बैच है E2, उसमें सर ने एनएलएम स्टार्ट कर लिया है, मतलब एनएलएम स्टार्ट भी कर लिया और अच्छा खासा पढ़ा भी दिया है, तो अपने को थोड़ा भगाना पड़ेगा सिलेबस। सर क्या शुरू कर दिया लोग? एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये लोग थोड़ा भागेंगे। कम ऑन इंडिया, भागो। आंसर बोलो भाई, जिस किसी का भी आंसर सर आ जाए। 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड। अपन क्या पूछे, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मेरे पास एक आंसर आ गया, वैभव ने आंसर बताया। ओके, और किसी का आंसर आया क्या? थर्टी 37 पार्टिसिपेंट्स हैं, सिर्फ एक आंसर आया अभी तक। 12 दो आंसर आ गए। ऋतुपर्णा, साई नीलाक्षी, शाश्वती, सोनाली, श्रेजिता, शुभम, स्वागत, स्वेच्छा, श्वेता पद्मा, वैभव, यनी पटनायक, यशस्वी, सबका आंसर आना चाहिए। 12 तीन आंसर आ गया। 12 मीटर पर सेकंड। 12 Yes, मीटर sir, पर 12. सेकंड स्क्वायर। बहुत लोग आ रहे हैं 12 12 मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखो, कभी भी ना एक्सेलरेशन पूछा गया है और याद रखेंगे v और s में रिलेशन गिवन है और दे आर आस्किंग फॉर एक्सेलरेशन। v और s में रिलेशन गिवन है और एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए तो एक्सेलरेशन को ये लिख देना, v dv अपॉन ds। इसको यूज कर लेना, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब किसी भी इंस्टेंट का v जो है वो तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सर क्या करते स्क्रीन हैं? नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख स्क्रीन चला गया। स्क्रीन चला गया। रहा। एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन चला गया, मेरे को तो स्क्रीन दिख रहा है। समित का डेस्कटॉप का गैलरी दिख रहा है। डेस्कटॉप का गैलरी दिख रहा है। अच्छा एक मिनट रुको। यस सर, मतलब डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप पर स्क्रीन दिख रहा है। पता नहीं ये हैंग हो गया और कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें। क्या करूँ अब इसका? सर आपका वो जो डेस्कटॉप में सर वो जो जूम ऐप है उसके साइड सर में स्टॉप। पे सर उस सर पर प्रेस कीजिए, आ जाए। अरे नहीं, पहले ये बैक तो जाए, ये बैक ही नहीं जा रहा ना। स्टॉप शेयर हो, हमारा सर आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब स्टॉप शेयर कर दीजिए फिर स्टॉप वापस शेयर शेयर कर ये
कुछ नहीं हो रहा है कंट्रोल्स के। सर ये पूरा हैंग हो गया है सर। ये Yes, हैंग हो sir. गया। रुको 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 रुको, अभी आया है। आया, अभी आया ना? सर हुआ अभी। अभी क्या आया? सर कुछ अभी नहीं आ रहा है फोन दिख नहीं रहा सर है। स्क्रीन शेयर कीजिए, अब ये नहीं है। शेयरिंग बंद हो गया। एक मिनट अभी आ रहा है। आया स्क्रीन? यस सर। हाँ सर आ अभी आ गया, गया। सब पूरा सर, क्लीन हो गया। सर लेकिन ब्लैंक है सर, कुछ नहीं है। अभी आ जाएगा। आ गया? यस Yes, सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इसके नेक्स्ट वाला पेज क्लीन हो गया है, वो वाइप हो गया है। कोई नहीं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारे पास ऐसा था कि v और s में रिलेशन गिवन था। क्या रिलेशन था बोलो तो? v is equal to s cube minus 3s plus 4। 3s plus 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और अपने से ये पूछा गया है एक्सेलरेशन एट s is equal to कितने पे एक्सेलरेशन पूछा था? 2 मीटर। 2 2 मीटर। मीटर्स में। ठीक है, तो जब भी v और s में रिलेशन, ये सब याद रखने वाली बात है। v और s में रिलेशन गिवन है एंड दे आर आस्किंग फॉर एक्सेलरेशन, इसका मतलब मुझे ये यूज करना है, v dv अपॉन ds। अब अगर v पता है, v इज इक्वल टू s क्यूब माइनस 3s प्लस 4, तो dv अपॉन ds कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों तरफ क्या कर दो, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो इधर आ जाएगा dv अपॉन ds, इधर क्या आ जाएगा 3s स्क्वायर माइनस 3। ये मेरे पास आ गया dv अपॉन ds का वैल्यू। इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सेलरेशन वैल्यू है वो होगा, v के प्लेस में रख दो s क्यूब माइनस 3s प्लस 4, ये मैंने v का वैल्यू रख दिया। और dv अपॉन ds का वैल्यू कितना है? dv अपॉन ds का वैल्यू 3s स्क्वायर माइनस 3। ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन वैल्यू, मतलब ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन है जो हमने क्या किया है, फाइंड आउट किया है। अब मुझसे इन्होंने s इज इक्वल टू 2 पे अपना वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे, जहां पर भी s है ना वहां पे 2 से रिप्लेस कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 विल बिकम 6 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 माइनस 3। अब 2 का क्यूब इधर हो गया 8, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इज 2, 2 प्लस 4 इज 6, इधर आ रहा है 6 और ये हो जाएगा 12 माइनस 3 इज 9, तो 9 इंटू 6, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी ने भी सही आंसर नहीं बताया था? 12 बोल रहे थे। बॉक्स वाला स्टेप एक बार समझा दीजिए फिर बॉक्स से। वाला स्टेप फिर से समझा दी। देखो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनटू dv अपॉन ds। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, किसी भी इंस्टेंट का जो वेलोसिटी है वो है s क्यूब माइनस 3s प्लस 4, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और dv अपॉन ds जो आपने सॉल्व किया है वो आपको मिला था 3s स्क्वायर माइनस 3, तो dv अपॉन ds मिल गया, v मिल गया, तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, v के प्लेस में ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया और dv अपॉन ds के प्लेस में 3s स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, s क्यूब माइनस 3s प्लस 4 ब्रैकेट में 3s स्क्वायर माइनस 3। सबको सॉल्व कर लो and after putting the value of s as 2 you'll be getting the value of acceleration as 54 meter per second square। क्लियर है क्या? हाँ सर समझ आया। सर मैं बॉक्स वाला नहीं समझा, फिर से समझा दो। बॉक्स वाला नहीं समझा? देखो बॉक्स में क्या है, एक्सेलरेशन। हाँ सर जो dv by ds is equal to 3 square minus 3 सर वो वाला। देखते देखो एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है v dv अपॉन ds। इसमें ये v क्या है, ये v होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो तुम अगर देखोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, s क्यूब माइनस 3s प्लस 4, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन है। मान लो आपसे पूछा गया होता कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट s इज इक्वल टू 2, तो आप यहाँ पे s के प्लेस में 2 पुट करते, तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट में जो भी पार्टिकल का वेलोसिटी होता वो आपको मिल जाता। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है v dv अपॉन ds, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनटू dv अपॉन ds। अब dv अपॉन ds कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो v और s का एक्सप्रेशन गिवन है, दोनों तरफ s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अगर आप दोनों तरफ s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो देखो इस साइड हो जाएगा dv अपॉन ds और ये s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो s क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3s स्क्वायर माइनस 3s का डिफरेंशिएशन इज माइनस 3
4 कांस्टेंट था, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो मैंने dv अपॉन ds अलग कैलकुलेट कर लिया है, ये dv अपॉन ds जो है वो हमने अलग कैलकुलेट कर लिया है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ s हमारे पास अलग से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ s का वैल्यू पुट किया, dv अपॉन ds का वैल्यू पुट किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी होता वो अपना रिजल्ट होता। अब अपने को कौन से डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन चाहिए, तो अपने को एक्सेलरेशन चाहिए जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर्स। तो s के प्लेस में 2 पुट किया, सिंपलीफाई किया, तो मुझे आंसर मिल गया। आया समझ में? मेरा एक डाउट था हाँ बोलो। सर, A इज इक्वल टू वी dvs, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? ये मैंने सर डिराइव कराया था प्रीवियस ना, क्लास में बताए थे। प्रीवियस क्लास में आपने बताया। प्रीवियस क्लास में बताया था। देखो आप एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो, एक्सेलरेशन को ये लिखते हो dv अपॉन dt। अगर एक्सेलरेशन dv अपॉन dt है, क्या करते हैं, ds से मल्टीप्लाई कर दो और ds से डिवाइड कर दो, मैथ्स में अलाउड है। सेम टर्म से मल्टीप्लिकेशन, सेम टर्म से डिवीजन मैथ्स में अलाउड है। अब ये जो ds बाई dt है ना, इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं क्या, ds बाई dt वेलोसिटी हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और dv अपॉन ds। ये जब और मैंने एक क्वेश्चन दो ना सर। देते हैं, तो ये जब मैंने एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन बताया था, तो मैंने 3 डेफिनेशन बताया था, तो ये तीसरा नंबर का डेफिनेशन है। आया क्या समझ में? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लोगों की हाई डिमांड पे सर वंस मोर, ठीक है, तो लोगों का हाई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा ना, फिर आगे मजा नहीं आएगा। ओके ओके, मान लो s का वैल्यू दे दिया इन्होंने, s का वैल्यू इन्होंने दे दिया रूट ओवर v, s is equal to root over v. Find the acceleration of the particle. Find the acceleration of the particle when, find the acceleration of the particle when displacement is 4 meters. Find the acceleration of the particle when displacement is 4 meters. 4 मीटर का जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो व्हाट विल बी द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 100%। ठीक है, कोशिश करो। मैं तो चाहूंगा कि 100% स्टूडेंट्स का 100% आंसर आ जाए और 100% सबका रिजल्ट आए। देखते हैं, सिर्फ एक बार कंसेप्ट समझना है, कुछ याद रखना होता है, कुछ समझना होता है, कुछ मैथमेटिक्स होती है। 3 चीजें होती हैं, कुछ याद रखना है, कुछ समझना है, कुछ मैथमेटिक्स है, और ये तीनों कुछ 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 मिला के बहुत कुछ हो जाता है फिर। किसी को किसी भी तरह का डाउट लगे तो पूछ लेना। So 128 meter per second square. 128 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, देखते हैं यशस्वी। दो आंसर आ गए। 128 के 2 आंसर आ गए, यशस्वी एंड दीपांजन। यस सर, 3 आंसर आ गए। 128 ही है। ओके, 3 आंसर आ गए। इस टाइप का क्वेश्चन हम करवाए थे। सर एक क्वेश्चन तो उल्टा कर दिया, मतलब घुमा दिया। अरे तो मेरे को तो देखो कंसेप्ट ही समझाना है, तो अब कुछ भी, बस मैं टर्म्स आसान रख रहा हूँ ताकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मुश्किल ना जाए, बस इसी। 128 ठीक है। कुछ लोग आंसर नहीं बता रहे। ममिता आंसर, पैसिनी, ममिता, प्रजक्ता, प्रीति, पुण्या पारुल आज आंसर नहीं बता रहे। रविकुल, यस सर, एक मिनट सर 128 ही आया है। 128 मीटर स्क्वायर। ठीक है 128 बहुत लोग आ रहा है आंसर। यस सर, 128 आ रहा है, बहुत ही आसान होगा सर। 128 आ रहा है। सेम रिलेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, s इज या s का स्क्वायर इज इक्वल टू v, ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर, यस। s का स्क्वायर अगर v है, हाँ सर, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। s और v में रिलेशन गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे ये रिलेशन यूज करना है v dv अपॉन ds। अच्छा,
तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन प्लेस ऑफ v, v के प्लेस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो s का स्क्वायर और dv अपॉन ds। अगर v मेरा is equal 16 आ रहा है सर 16 होगा क्या? देखते हैं, मेरे को नहीं पता अभी जब तक मेरा आंसर नहीं आया तब तक सबका आंसर सही है। v इज इक्वल टू s स्क्वायर है अगर, तो मुझे dv अपॉन ds चाहिए, तो मैंने dv अपॉन Yes, ds sir. दोनों तरफ 2s s हो के जाएगा। रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ s, तो ये dv अपॉन ds का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 16 ही होगा। 2s। अब ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा 2s क्यूब, तो 4 मीटर में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो 4 मीटर में चाहिए, इसका मतलब इन प्लेस ऑफ s अगर आप 4 पुट कर दोगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 इंटू 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है ना, तो 64 इंटू 2 128 सही तो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया क्या समझ में सर? नहीं आया समझ में अभी? Yes, sir. सबको नहीं, समझ sir, में हो आया? गया। हाँ सर समझ में आ गया। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ s, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ s कर ले या रूट ओवर ऑफ v, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ v। क्या पूछा गया है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द displacement of the particle, displacement of the particle when velocity is 20 meter per second, given initial velocity, given initial velocity was 5 meter per second। ये क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। एक्सेलरेशन और v में रिलेशन गिवन है और इन्होंने इस बार डिस्प्लेसमेंट पूछा है। थोड़ा कंसेप्ट, थोड़ा मैथमेटिक्स, थोड़ा खुद का दिमाग, थोड़ा आईक्यू सब लगाओ, सब मिला देंगे तो एक मिश्रण बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। That solution will give you the solution of this question. एकदम डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना, आप अपने बेसिक रिलेशंस को देखो और सोचो कि ऐसा क्या करे कि सॉल्व हो जाए। इंटीग्रेशन करेंगे, कोशिश करो, देखो अभी मैं नहीं कुछ बोल रहा। किसी का भी आंसर आ जाए वो बता सकता है, कोई वीरो सर 50/3। 50/3 एक आंसर मुझे मिला, 50/3। ओके चेक करते हैं। नहीं सर और किसी का आंसर? इतना मुश्किल नहीं है, इसको रिप्लेस कर लो। आपको एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा क्या रखें यहाँ पर कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आना स्टार्ट हो जाए। तो आप इस v is एक्सेलरेशन equal to ds/dt, v is equal to ds/dt, v को अगर ds/dt रखोगे तो इधर ds, इधर dt और इधर एक्सेलरेशन, तीन वेरिएबल नहीं सॉल्व कर पाएंगे।
इस एक्सेलरेशन के प्लेस में ऐसा रख सकते हैं क्या, v dv अपॉन ds इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ v, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। नहीं आया सर समझ में? ये सर नहीं आया सर? सर आ गया। आया समझ में सबको? सर इतना ही करके रुक गए हम। इतना ही करके रुक? सर मेरा सर कुछ सर मेरा खाली 50 आंसर आके बैठा हुआ है। अरे यार ये कर लिया, देखो ये कर लिया फिर तो हो गया काम, इतना करके बैठे क्यों है? अब देखो ये जो रूट ओवर v है और यहाँ पर भी v है, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये नहीं लिख सकते, ये रूट v इसके साथ कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा रूट ओवर v dv और इस ds को उधर भेज देंगे, तो ऐसा नहीं लिख सकते क्या? नहीं आ रहा सर समझ में? सब यस बेकार है। सर। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। मैंने एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया v dv अपॉन ds से, और ये जो v है यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसको इससे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर v dv इज इक्वल टू ds। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो रूट ओवर v dv का इंटीग्रेशन और यहाँ पर ds का इंटीग्रेशन, लिमिट्स बहुत ध्यान से पुट करना है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना बताया गया है? 5 बताया गया है। जब पार्टिकल का वेलोसिटी 20 का है, जब पार्टिकल वेलोसिटी 20 का है, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, यही तो पूछा गया है। अब रूट v dv इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो रूट v dv का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा ना, v रूट v, हाँ या ना? रूट v का इंटीग्रेशन ये होता है v रूट v। यस सर। नहीं सर, अरे रूट v का इंटीग्रेशन जब करोगे तो v रूट v का मतलब क्या है? पावर हाफ। इंटीग्रेशन करने में जब ये 5 मीटर पर सेकंड होगा, जब ये 5 मीटर पर सेकंड होगा तब कुछ तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा ना उसने, तो फिर आपने 0 क्यों लिख दिया? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब क्या है? ऑब्जर्वर ने जहां से एनालाइज करना स्टार्ट किया, ऐसा जरूरी थोड़ी होगा कि जहां से कार रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा वहीं से ऑब्जर्वर स्टार्ट करेगा। मान लो कोई बस चलता हुआ आ रहा था तो वो कटक से भुवनेश्वर जा रहा है, अगर मैंने उसको कटक में देखा पहली बार, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कटक से ही चलना स्टार्ट करेगा। मैं एज एन ऑब्जर्वर मैंने उसको कटक में देखा, उस समय मैंने देखा तो उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था सर हाँ उसका इंटीग्रेशन 2v टू द पावर 3/2/3 होगा। हाँ देखते देखते हैं। तो अगर एस इज इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि जब आपने उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। कभी ऐसा मत सोचना कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगा, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा और ये होता भी नहीं है एक्चुअल में। आ रहा है क्या समझ में? हेलो? हाँ सर। okay. अभी देखो v टू द पावर हाफ का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? पावर में +1 सर भेजोगे 2v टू द पावर 3/2/3 और ये 3/2 नीचे हो जाएगा, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा, ये 2/3 को इधर भेज दो और v टू द पावर 3/2। इसका मतलब क्या है? एक तो v का पावर 1 है तो v लिख दिया और एक v का पावर हाफ है उसको रूट v लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है 2/3 लिख सकते हैं क्या ऐसा? हाँ सर। बहुत टफ पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं सर। ये समझ में आ रहा है क्या? रूट v dv का इंटीग्रेशन जब करोगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करना है अपने को लिमिट्स, ये हो गया 5 और ये हो गया 20 इज इक्वल टू, लोअर लिमिट तो कुछ है नहीं, अपर लिमिट में जो भी आएगा वो s होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अपर लिमिट प्लेस करोगे, पहले प्लेस करो अपर लिमिट, तो 2/3 कांस्टेंट है, बाहर रहने देते हैं, 2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। एक बार प्लेस करो अपर लिमिट तो 20√20, फिर प्लेस करो लोअर लिमिट तो 5√5। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा ना वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। सर समझ में ही नहीं आया, आंसर तो आ गया सर लेकिन समझ में नहीं आया सर। आया नहीं आया समझ में? मैं फिर से समझा सकता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं सर वो होगी। सेकंड वाला स्टेप एक बार फिर से समझा दीजिए। सेकंड वाला स्टेप, ये वाला स्टेप ना, ये वाला स्टेप। यस सर। देखो यहाँ पे क्या है ना, v dv अपॉन ds इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ v। ये रूट v और ये v, ये v का मतलब क्या है? रूट v इंटू रूट v। तो ये रूट v को एक रूट v से गायब कर दोगे अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट v इंटू dv अपॉन ds इज इक्वल टू 1। तो ये ds को मैंने उधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया? रूट v dv इज इक्वल टू ds।
अब अगर इसके आगे आपको बाहर निकलना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको लिमिट्स बहुत ही ध्यान से पुट करने होंगे। तो इन्होंने क्या बताया था कि जब इनिशियल वेलोसिटी वाज 5 मीटर पर सेकंड, मतलब जब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तब इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 5 है। जब इसका वेलोसिटी कोई 20 का हो जाएगा तब इसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, यही तो पूछा गया। तो यहाँ पर s रखा, यहाँ पे 20 रखा। अब इसको सॉल्व किया, जो भी होगा वो आंसर है, 52.17 मीटर। जो भी आ रहा है। नहीं आया सर समझ में? तो समझ तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो जैसे इंटीग्रेट करके आप जैसे लिखे वैसा लिखना मुश्किल कभी हो जाता है, मींस एक्यूरेसी में वो टाइम लगेगा, ऐसा मत टेंशन लो। हाँ बोलो बोलो। सर मेरा आंसर वही सर 58 था सर, खाली 2 आंसर पीछे हो गए। कोई बात नहीं, 2 आंसर पीछे हो गया। अब अगर ऑप्शंस नियर बाय ऑप्शंस अगर मान लो 50 के आसपास ही रहते और कुछ अगर 50 से ज्यादा रहते तो तुम शायद 50 वाला ही चेक करते। मेरा आ रहा है 52.15। ठीक है 52.15, 52 पॉइंट समथिंग तो बोल रहा है कोई आंसर। यस सर। आया क्या समझ में? ये 52.15। ये समझ में आया क्या क्वेश्चन? एक और करके देखते हैं। थोड़ा डाउट होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आसान है टॉपिक, ऐसा मत सोचना कि मुश्किल है। क्या क्या दे दिया? एक्सेलरेशन वेलोसिटी में दे दिया, वेलोसिटी टाइम में दे दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम में दे दिया। ये ले लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में दिया है ना रिलेशन, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में भी दे दिया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में दे दिया, वेलोसिटी और टाइम में दे दिया। एक्सेलरेशन टाइम में दिया क्या? नहीं, ले लो, एक्सेलरेशन टाइम में भी करा दिया। सब तो करा दिया यार, सब तो करा ही दिया। फिर से देखो, लेकिन मान लो v स्क्वायर इज इक्वल टू s टू द पावर 3, v स्क्वायर इज इक्वल टू s टू द पावर 3, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, find the acceleration of the particle when displacement is 20 meters. Find the acceleration of the particle when displacement is 20 meters. कोशिश करो। सिर्फ वो बेसिक फॉर्मूले, 4 जो बेसिक फॉर्मूले है ना वो याद रखना है। इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा वो थोड़ा सोचना है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सर सोचना नहीं है, मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल होगा। बीइंग अ नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सर 600√20। सर मेरा है 600√20 देखते हैं। सर मेरा रूट s into s to the power 3/2। वैल्यू आएगा, s अगर 20 है तो वैल्यू आएगा। हाँ s को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर √20 into 20 to the power 3/2। √20 into 10 to 20 to the power 3/2। 3/2। ओके देखते हैं, इसको तुम आसान बना सकते हो। 20 to the power 3/2 है, फिर √20, इसको तुम थोड़ा और आसान बना सकते हो। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बना रहा हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। सिर्फ 2 आंसर आए हैं, बाकी लोग पता नहीं किस अंधेरी दुनिया में खो गए हैं। आरोप, शीतल, कितना आ रहा है? 60। सर 420 स्क्वायर होगा। अब जो बोले 20 स्क्वायर 400। बी शीतल, वर्षा, भास्कर, दानिश। सर हाँ 400। ओके अन्वेश देखते हैं। यस सर 400 सर, वही 20 सर 400। दानिश, मोमिता, पैसिनी आंसर्स बोलने हैं यार, बैठे नहीं रहने। हाँ बोलो। सर एक बात बताऊं सर, ये जो 400 सर, ये मेरे पिछले वाले आंसर में सर यही पूरा यही वैल्यू सर मैंने डाला था सर, 400 ही निकला। पिछले वाले क्वेश्चन में 400 निकला था? यस सर यही वाले का आंसर। पता नहीं सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, भूत या कौन कर रहा है सर, मैं तो घर में अकेला। आसपास बारिश वारिश है क्या? अरे वो ऐसा बोलते हैं ना कि क्या चावल वावल रख के देखो, पीला चावल रख के देखो, अगर वो काला हो गया तो वो बुरी। सर ऐसा मत बताइए सर, वरना सर मैं घर में ही नहीं रही हूँ। अरे कुछ नहीं होता है। मैं तो ये सोचता हूँ, मान लो जिस दिन मेरे को अकेले रहना होता है उस दिन मैं सोचता हूँ कि
भूत आ जाए, भूत की अम्मा आ जाए, जो भी आना है आ जाए, मैं तो सोऊंगा, मैं सो जाता हूँ। देखो सॉल्व करते हैं। इस बार अब 400 आएगा सर। इस बार 400 आएगा, देखते हैं। अब वेलोसिटी और एस में रिलेशन गिवन, तो मैंने आपको बताया था जब भी वेलोसिटी और एस में रिलेशन गिवन है तो एक्सेलरेशन v इज dv by ds, v dv by ds, बिल्कुल। तो v v is dv by equal ds to और s to the power 3 by 2, बिल्कुल v का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, v का वैल्यू इज s to the power 3 by 2, 3 by 2, ठीक है। और dv by ds कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट dv करना by पड़ेगा। ds हो जाएगा root s, dv by ds हो जाएगा s का पावर कितना है, 3 by 2 है, तो 3 by 2 सामने आ जाएगा, जो भी हाँ पावर सर, 3 by 2 -1 s कर होगा। देंगे, 3 by 2 में -1 कर देंगे तो वो 1 by 2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ s। तो dv by ds 3 by 2 रूट s आ रहा है। किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक? नो सर। वो सब गलती कर दिया इधर डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में गलती हो गया, कोई बात नहीं। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा s टू द पावर 3 अप्रोच by सही 2, था। s टू द पावर 3 by 2 और dv अपॉन ds के प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर दो 3 by 2 इनटू रूट s। देखो यहाँ पर भी एक रूट का टर्म है, यहाँ पर भी एक रूट का टर्म है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये हो जाएगा s टू द पावर 3 by 2 यहाँ पर, और ये हो जाएगा s टू द पावर हाफ। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, s का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आ रहा है सॉल्व करने के बाद वो आ रहा है 3 by 2 टाइम्स ऑफ s स्क्वायर। अब अपने को पूछा गया है 20 मीटर्स का, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 अपॉन 2, 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 20 का स्क्वायर इज 400। अभी भी लोगों का आंसर नहीं मैच किया, पता नहीं। सर मैंने कहाँ सही गलती किया किया था, सर, पता है सर सर? अप्रोच हाँ। गलत था। सर 3 सर by मैं 2 रूट 400 s है की ना वहाँ जगह पे सर। 40 सर मैं 400 की जगह 40 ले कर दिया। सर फिर से गलती हो गई। हाँ गलती हो उधर गई। से 3 by 2 रूट s है, मैंने n माइनस हाफ कर दिया सर, n माइनस 1 के जगह, इससे 620 वही आया। गलती मैंने नहीं की सर, हाथ आया लेकिन सर मुंह में आया। मैं डिफरेंशिएशन में क्या किया कि रूट एस लिख दिया, 3 by 2 को इग्नोर कर दिया जल्दबाजी में। भाई साहब गलती तो गलती हो गए n माइनस तुम 1 होता है सर, कैलकुलेशन में n करो या माइनस फिजिक्स में हाफ करो, कर दिया सर। गलती तो गलती हो सॉरी गई है, सर, तुम सर सॉरी करो। 400 मेरे को सॉरी मत बोलो, सॉरी तुम अपने पेपर को बोलना फिर सॉरी। -1 मिलेगा ऐसा करने के बाद। अब बोलो इतना आसान क्वेश्चन का आंसर -1 आएगा तुम्हारा मार्क्स। आया क्या समझ में सबको? यस सर। यस सर। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे आपको, वो जो शीट मैंने जो शेयर किया था, काइनेमेटिक्स का जो असाइनमेंट मैंने शेयर किया है उसमें आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, कोशिश करके देखो। आया क्या समझ में? यस सर। ओके यस सर। अब क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ तो मैंने आपको पहले बता दिया है, कुछ और भी कभी कभी ग्राफ से वो पूछते हैं, तो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? सर। हाँ बोलो। तो आपने कल मुझे व्हाट्सएप पे बोला था कि आज क्लास में वो वृत्त वाला प्रॉब्लम डिस्कस अच्छा करोगे। उसमें क्या प्रॉब्लम था विड्थ वाले में? सर आपने W का वैल्यू 120 पुट कर दिया था। तो वो विड्थ सर, गिवन जहाँ- नहीं है ना, वो ड्रिफ्ट का वैल्यू गिवन था शायद। यस सर। ओके तो वो चेक कर लोगे या करा दूं? सर कर लीजिए। करा दो। ओके एक मिनट मेरे को बस बताना किस दिन का लेक्चर है वो। सर आपने YouTube पे अपलोड किया था 2 दिन पहले। हाँ YouTube पे अपलोड किया है 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले मतलब 22 का लेक्चर है ना वो। 22 कहीं दिख रहा है क्या? ये है क्या? ये क्वेश्चन था ना? सर इसके बाद वाला। इसके बाद वाला लेक्चर? सर इसमें क्वेश्चन बोला गया था और नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व होता है। इसमें बताया गया था और नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। एक मिनट रुक जाओ, पीछे जाते हैं, समय को पीछे ले जाते हैं। तो 23 का जो लेक्चर होगा वो 23, ये तो 12th का है, ये लग रहा है ये वाला था ना? हाँ सर ये वाला। अच्छा देखो, टी मिनिमम इन्होंने 10 मिनट्स का बताया है और टी शॉर्टेस्ट उन्होंने कितना बताया, 12.5 का बताया है। अच्छा तो टी मिनिमम मतलब W अपॉन VBR का वैल्यू 10 मिनट है, सॉरी। और यहाँ पे क्या है, इस केस में जो ड्रिफ्ट है उसका वैल्यू उन्होंने, अभी कौन कॉल कर रहा है यार, इस केस में जो ड्रिफ्ट है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, ड्रिफ्ट का वैल्यू आ रहा है 120 मीटर्स का।
तो देखो W अपॉन VBR के प्लेस में 10 अगर पुट कर दोगे तो VR का वैल्यू आ जाएगा 12। एक बार हमारे पास VR का वैल्यू 12 आ गया, अब T शॉर्टेस्ट का वैल्यू क्या होता है? अच्छा, VR का वैल्यू अगर मुझे पता चल गया तो मुझे और क्या जानना है? ये VR मेरे पास आ गया 12 मीटर पर मिनट, T शॉर्टेस्ट था 12.5, T शॉर्टेस्ट है 12.5। अच्छा यहाँ से मिल जाएगा ना, देखो VR का वैल्यू 12 है अगर, नहीं 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 नहीं, T शॉर्टेस्ट है 12.5, ये T शॉर्टेस्ट है 12.5, तो T का वैल्यू कितना है? W अपॉन रूट ओवर ऑफ VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। यहाँ से मिस्टेक है। अब मेरे पास अगर W का वैल्यू नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? W कैलकुलेट कर सकते हैं क्या किसी तरह से? W अपॉन VBR है, देखो ये W के प्लेस में ना आप ये लिख सकते हो 10 इंटू VBR। यहाँ पे जो W तो दिया हुआ था ना 120 मीटर क्वेश्चन में। नहीं नहीं सर, नहीं, ये वो drift ड्रिफ्ट गिवन था, वो ड्रिफ्ट गिवन था। इस वाले क्वेश्चन में ना बस इतना कर लेंगे, ये जो W यहाँ पे लिखा है ना, इस W को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। इस वाले इक्वेशन में W को क्या लिखा जा सकता है? W के प्लेस में लिखा जा सकता है 10 इंटू VBR। W के प्लेस में लिख लेना है 10 इंटू VBR, तो 10 इंटू VBR यहाँ पर है, ये टाइम का 12.5 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये स्क्वायरिंग किया था क्या? हाँ स्क्वायरिंग किया था, तो 10 इंटू VBR का ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो बस, ये हो जाएगा 100 VBR स्क्वायर, 100 VBR का स्क्वायर। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना, जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। कर पाएंगे क्या सॉल्व? सर मैंने ऐसे ही किया था, फिर आपने अलग करवा दिया तो मैंने काट दिया। सॉरी सॉरी, मतलब मैं इंसान हूँ, इंसान आर मेड बॉर्न टू मेक मिस्टेक, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। आपको मेरे को उस समय चेक कराना चाहिए था, कोई बात नहीं, थैंक यू, मेरे को किसी ने बताया बाद में। तो बस आपको ये करना है, ये W जो है ना, W को आप ये रिप्लेस कर देना, W इज इक्वल टू 10 इंटू VBR। तो W को 10 इंटू VBR लिख लोगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसलिए किसी ने एक और कुछ ही बोला था कि सर W का वैल्यू 120 है, VBR का वैल्यू 12 है, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा 12, लेकिन वो इसलिए नहीं सही हो रहा था क्योंकि विड्थ का वैल्यू नहीं दिया था। अभी समझ में आ गया क्या क्या मिस्टेक है और कैसे सॉल्व करना है उसको? आ गया समझ में? यस सर। ये 23rd मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था, तो एक बार वहां पे चेक करना, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर आपका यूट्यूब चैनल का था थोड़ा सा नाम हुआ। यूट्यूब चैनल कुमार अविनाश नाम है, कुमार अविनाश सर्च करना, एक चश्मा वाला इंसान दिखेगा वहां पे पढ़ाता हुआ। सर अभी आज ये पढ़ा रहे हैं ना, हाँ ये हो गया, नेक्स्ट पेज। अच्छा अभी क्या है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए ना थोड़े बहुत ग्राफ की इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपको एक जगह लिख के बता दे रहा हूँ कि किस ग्राफ से आपको क्या मिलेगा। सबसे पहला जो ग्राफ होता है जो हमारे सिलेबस में आता है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या पोजीशन टाइम ग्राफ, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कभी भी काम हो जाता है। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको गिवन है, तो आपको याद क्या रखना है कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ अगर गिवन है और आप कैलकुलेट करते हो स्लोप, इसका मतलब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करो। नेक्स्ट जो ग्राफ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, वो होता है VT ग्राफ। VT ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा, आज तो नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में बता पाऊंगा क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। VT ग्राफ में एक्चुअली आप तीनों चीज फाइंड आउट कर सकते हो। आप वेलोसिटी टाइम से, वेलोसिटी टाइम का जो रिलेशन है उसको यूज करके किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी टाइम को डिफरेंशिएट कर दोगे, यहाँ पे अगर आपने स्लोप कैलकुलेट किया, स्लोप मतलब dv अपॉन dt, यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करोगे dv अपॉन dt, तो वो dv अपॉन dt आपको एक्सेलरेशन के इक्वल मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करते हो, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों बता सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर सिर्फ एरियाज को ऐड करते चले जाओगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को माइनस करोगे तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, तो मैं और कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला,
मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अच्छे खासे क्वेश्चंस करा दिए। अच्छा, और क्या ग्राफ हो सकता है? तो कोई भी ग्राफ हो सकता है भाई साहब, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो सकता है। जैसे मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये बोला गया है इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल बताया गया है थीटा इज इक्वल टू सपोज 60 डिग्री का बताया गया है। यहाँ पे वेलोसिटी रखा इन्होंने और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रखा। तो अगर ये वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के जैसा होता है क्या? यस सर। थोड़ा थोड़ा मैथ्स चलेगा तो तुम्हें अगर लगे कि नहीं समझ में आ रहा है बोलना, ठीक है? सिलेबस की मेरे को टेंशन नहीं होती, मेरे को टेंशन होता है सबको समझाना है। समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कंप्लीटिंग द सिलेबस। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। y के प्लेस में यहाँ पर v है, तो y के प्लेस में v रखा। m का मतलब इस लाइन का स्लोप होता है क्या? m का मतलब ये जो लाइन है उसका स्लोप होता है। और m को tan 60 लिख सकते हैं क्या? सर नहीं आ रहा है समझ में ये। m को tan 60 लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो m अगर tan 60 है और tan 60 का वैल्यू कितना होता है? tan 60 इज √3। x के प्लेस में डिस्प्लेसमेंट है और y इंटरसेप्ट 0 है। क्यों? क्योंकि देखो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पार्टिकल का वेलोसिटी भी 0 है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन गिवन है, अगर ऐसा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन गिवन है, मान लो आपसे पूछा गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? ये ग्राफ आपको गिवन रहेगा, आपको इस ग्राफ से ये रिलेशन खुद ढूंढना पड़ेगा। ये ग्राफ से ये रिलेशन ढूंढ लिया, अगर ग्राफ को देख के ये रिलेशन ढूंढ लिया, v और s में रिलेशन आ गया, तो अभी तो हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ा था। अगर मेरे पास v और s में रिलेशन गिवन है तो एक्सेलरेशन a is equal to v dv by ds dv by ds यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं क्या एक्सेलरेशन को? सर नहीं आया समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बोलो। हाँ सर आ गया। सिर्फ एक बंदा है जिसको समझ में आ रहा है, बाकी लोग पता Yes, नहीं sir. किस अंधेरी गुफा में खो गए हैं जिनकी आवाज वहां से आ ही नहीं रही है। अरे नहीं समझ में आया तो बोलो, दोबारा बता दूंगा। समझ में आ गया तो बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में, आगे बढ़ो। हाँ सर आया आया। सबको समझ में आया ना? यस सर। तो v और s में रिलेशन, अब इस तरह से ग्राफ बना के दे देंगे और आपको बोलेंगे एक्सेलरेशन ढूंढ लो भाई साहब। तो v और s में अगर रिलेशन गिवन है, आपके सिलेबस में ज्यादा भयंकर कर्व नहीं आएगा, अगर बहुत आएगा तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन दे देंगे, उससे ज्यादा नहीं देते हो। तो अगर ये v और s का रिलेशन गिवन था तो v और s का ग्राफ को देख के मैंने एक रिलेशन बनाया। अब अगर मुझे ये रिलेशन पता है तो मैं ये यूज करके एक्सेलरेशन ढूंढ सकता हूँ क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। हाँ घर वालों ने सर। सिखाया होगा, बच्चा हाँ बोलो हाँ, तो तुम बोल दोगे हाँ। फिर घर वालों ने सिखाया होगा ना बोलो ना, तो तुमने बोला होगा ना। सिखाया होगा तुमको घर वालों ने। ये सर मेरे घर वाले नहीं सिखाते सर, मेरे खुद सर सीखना पड़ता एक्सेलरेशन 3s हो। है। जो भी होगा मेरे को उससे नहीं पता। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो करना है तुमको। मान लो और कैसा ग्राफ है, मान लो ग्राफ गिवन है, टाइम है क्या? टाइम वैसे खत्म हो चुका है। एक और चीज बता देता हूँ, ये जो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है ये भी कभी पूछा जा सकता है। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये याद रखने वाली बात है भाई साहब और बहन लोगों, ये याद रखने वाली बात है। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर AT ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है? कभी भी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ गिवन है, इसका स्लोप जो है ना, इसका स्लोप जो होता है वो एक क्वांटिटी होता है जर्क, जो अपने सिलेबस में होता नहीं। ठीक है? तो जर्क अपने सिलेबस में है नहीं तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन इसका जो एरिया है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब टाइम है क्या? टाइम है, छोटा सा टाइम है, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ऐसा गिवन,
मान लो ये एक्सेलरेशन था, ये t था, यहाँ से इन्होंने बोला 5 सेकंड है, यहाँ से इन्होंने बोल दिया कि ये 10 सेकंड हो गया है, ये बोल दिया कि एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब क्वेश्चन में पूछेंगे इफ इनिशियल वेलोसिटी is 0, then if initial velocity is 0, then find the velocity after 10 seconds. Find the velocity after 10 seconds. If initial velocity is 0, then find the velocity after 10 seconds. अब हम क्या जानते हैं कि सर एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड एट 5 सेकंड। हाँ 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है जिसका वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम क्या जानते हैं, एरिया अंडर 80 ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब v माइनस यू। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v को आप क्या लिख दोगे, सिंपल एरिया अंडर दिस ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर अगर एरिया कैलकुलेट करोगे तो ट्रेपीजियम दिख रहा है, ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 5, तो ये हो गया 15 इनटू परपेंडिकुलर हाइट कितना है 2, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा 15। नहीं आया ऐसा समझ में, ये आया क्या समझ में? यस सर, सबको समझ में आया? मैं इसमें और भी क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर गिवन है तो द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव फाइनल वेलोसिटी, सॉरी विल गिव चेंज इन वेलोसिटी। आया समझ में? यस देखो अभी 2-3 दिन जो लेक्चर, ये वाला पॉइंट आप दोबारा समझा सकते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर कौन सा ग्राफ, 80 ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ये याद रखने वाली बात है। आप ये लिखते हो ना, जैसे मान लो ऐसा है, एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हो, एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt लिखते हो ना। अगर मैं dt को उधर भेज दूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, a dt इज इक्वल टू dv। a dt अगर dv के इक्वल है, इंटीग्रेट जब दोनों तरफ करोगे तो इंटीग्रेशन a dt, ये तो एरिया अंडर 80 ग्राफ हो गया ना। जानते क्या, ऐसा बताया ना मैंने ऐसा कुछ। इंटीग्रेशन y dx क्या होता था, इंटीग्रेशन y dx एरिया अंडर y और x ग्राफ होता था क्या? हाँ या ना बोलो जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है, मीटिंग भी है मेरी एक अभी। हाँ सर। अच्छा छोड़ो, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, ये इसको रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ इसको, इतना रहने दो, इतना नोट डाउन कर लेना। आज का लेक्चर अगले, इससे पहले वाले रिलेटिव वेलोसिटी से लेके अभी तक का जो लेक्चर है ना, पूरा याद कर लो, रट जाओ, एकदम रट के बैठ जाओ, यहीं से क्वेश्चन आएगा। a dt इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन करने पे v इज इक्वल टू u प्लस dt, वही वाला बोल रहे हो क्या सर? नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तब बात निकालते, अभी छोड़ दो। कांस्टेंट का वैसे निकलता है। हाँ मैं बताता हूँ ना, कल बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, ये 80 ग्राफ में वापस से बता दूंगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3-4 लेक्चर जो चला है अभी, उसमें पूरा लेक्चर याद कर लो, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाँ बोलो सर, डाउट क्लियरिंग क्लास रख दोगे? डाउट क्लियरिंग क्लास रखते हैं, कब हमने रखा था मैं आपको ये डेट भी बता दूंगा। इस वीक शायद हम लोग का चैप्टर एंड टेस्ट भी होगा एक, तो मैं आपको, इस वीक है अगस्त में पता नहीं, तो मैं आपको वो डेट बता दूंगा और मैं कल इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है? या मैं आज ग्रुप में बता दूंगा देख के कि when we will be having our doubt clearing class, ठीक है ना? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू